हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं 4.2 सारणी, जो है क्लास 12th। और दोस्तों इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 को कवर किया बहुत बेहतर तरीके से। उसमें एक लास्ट का स्टेप था दोस्तों जो छूट गया था, जिसके वो कारण ये है कि दोस्तों लाइट कट गई थी, और लाइट कटने की वजह से वो चीजें छूट गई थी, जिसको आज हम लोग कवर कर देंगे कि मतलब उसके मान क्या आ रहे थे, और आप लोग देख लीजिएगा उसको, है ना दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है एकदम जबरदस्त चल रही होगी, पेपर की तैयारी एकदम जोरों शोर से चल रहा होगा दोस्तों। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, और सबसे पहले हम उस चीज को कवर कर देते हैं कि जो छूट गया था हमसे। वो शायद चीजें हमारे पास जो थी दोस्तों, यहाँ पर cos अल्फा इक्वल 1/2, इधर से मान वो आने वाले थे। फिर उसके बाद हमसे एक अल्फा का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो cos अल्फा इक्वल 1/2 जो हमारे पास है वो cos 60 डिग्री की वैल्यू है। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं cos π/3, और यहां से अल्फा बराबर हो जाएगा दोस्तों π/3। आप मिला लीजिएगा, ये आपका उसमें का आंसर है जो छूट गया है ना। आती है समस्या है दोस्तों, जिसकी वजह से चीजें खूब सही नहीं चल पाती हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 4.2, है ना। तो 4.2 हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ना है हमको, किस तरीके से पढ़ना है, और किस ढंग से पढ़ना है कि आप लोगों के दिमाग में अच्छे तरीके से हो जाए ना। आइए, एक चीज है दोस्तों कि अपने दिमाग को दोस्तों खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को अनपढ़ रखना, क्योंकि इस भावनाओं का हिसाब किताब करने में अगर दिल का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों बहुत लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल देंगे। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 सारणी, है ना। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका परिचय समझते हैं। आखिर परिचय में है क्या, कौन सी चीजें ऐसी परिचय में जिसको हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों परिचय की जो चीजें की अगर बात करें तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहां पर हम लिखेंगे माना। त्रिभुज के 3 सपोज शीर्ष हैं, और जो त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं उसको हम लोग मानेंगे दोस्तों A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। तो हमसे कहेगा तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए, 3 बिंदु दिए हुए त्रिभुज के, और उसमें हमसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग कैसे कवर करेंगे, कौन से ऐसे फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कवर हो जाएगा। देखिए तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल, फार्मूला होता है दोस्तों 1/2। आप सारणी का निशान लगाएंगे और ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर एकदम ध्यान से। x1 y1 यहां लिखेंगे x1 y1, x2 y2, फिर उसके बाद x3 और y3। सर ये क्या है, सर यहाँ पे क्या करना है, मजे की जगह आ गई सर, सोना होना तो नहीं ना है। नहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 1 एंड 1 इस्तेमाल करिए। अरे सर ये तो गजब हो गया। जी बिल्कुल गजब ही करने तो आए हैं, और नहीं तो। देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमको निकालना रहेगा, हमारे पास 3 पॉइंट होंगे A B एंड C। उसके मान जो होंगे उसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग रखेंगे, और लास्ट वाला जो हमारे पास कॉलम होगा उसमें हम लोग 1 1 और 1 रखेंगे। और उसके बाद जैसे आप लोग सारणिक सॉल्व करते हैं ना, एकदम सेम, बोले तो डिट्टो सेम, मतलब जैसे आप लोग सारणिक सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम दिखाते हैं कैसे, देखिएगा 1/2 x1 ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे y2 होगा, इसका इसमें -y3। उसके बाद यहां पे आप ले लीजिए, या तो ऐसे ले सकते हैं ऐसे, या यहीं से शुरू कर दो, कोई दिक्कत, -y1, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। बस थोड़ी सी चीजें ये होंगी दोस्तों, अगर आप यहां से लेंगे तो जो हमारा फार्मूला बनता है वहां से लेने के बाद बस उसमें प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं, बाकी सब सारी चीजें सेम है। अगर दोस्तों हम बात करें कि अगर सर ये वाली लाइन लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हो जाएगा +x2, बस। उसके बाद आपका ये वाला लाइन छूटेगा, ये वाला, इसका गुणा इसमें करेंगे y1, इसका इसमें y3, फिर उसके बाद दोस्तों x3, ध्यान से, है ना, क्या लेना है हमको, x3। और जब हम लोग x3 लेंगे तो फिर हमारे पास यहां पे आएगा +x3,
और ये छूटेगा और ये छूटेगा, इसका इसमें इसका इसमें, मतलब y1 माइनस y2। लीजिए आपका फार्मूला हो गया तैयार, बहुत अच्छी तरीके से फार्मूला तैयार। मतलब ये वाली लाइन लेके चलना है। देखिए आपका मन, आप जिसको भी लेकर चलेंगे वो गलत नहीं होने वाला। ये वाली लाइन लेकर चलना है, x1 लेना है, इसको छोड़ेंगे, इसको इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, आराम से। x2 लेना है, y1 माइनस y3, फिर उसके बाद दोस्तों x3 लेना है, y1 माइनस y2। बहुत बेहतर तरीके से। अब इसके बाद देखिए, अगर हमसे कह रहा है कि बिंदु A x1 y1 कामा B x2 y2 व C x3 y3 संरेखीय है। क्या है? संरेखीय है, मतलब एक ही रेखा पर है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर की जो पॉसिबिलिटी होती है, कुछ करना नहीं है। आप जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसको आप कर दीजिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसको कर दीजिए आप 0 के बराबर। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट और ये दूसरा, इसको कर दीजिए आप 0 के बराबर। अब जैसे ही 0 के बराबर करेंगे, फार्मूला आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y1 माइनस y3, उसके बाद x3 y1 माइनस y2 और इक्वल 0। और दोस्तों देखिएगा, ये जो 2 हमारे पास है बटे में, वो इधर जाने के बाद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया संरेख का। लीजिए अब इस पर, इस 4.2 से सारे क्वेश्चन खत्म, एकदम आराम से सारे क्वेश्चन खत्म। और एक बात और, 100% दोस्तों 5 नंबर तक के क्वेश्चन यहां से आएंगे। 100% कह दिए तो कह दिए, 5 नंबर तक के क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक आएंगे जरूर, है ना। आइए हम लोग इसको मिटाते हैं और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट था, इससे ज्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम आपको बताएं, है ना। एक्सरसाइज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का पहला, और दिया हुआ है 1,0 6,0 और 4,3। कह रहा है कि 3 हमारे पास शीर्ष है त्रिभुज के, और कह रहे हैं इनका क्षेत्रफल निकालिए। और हम लोग तो भाई क्षेत्रफल के मामले में काफी आगे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे ही लिखिएगा, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, x1 y1 कुछ नहीं, 1/2। फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां से शुरू करिए, 1 0 6 0 4 3 1 1 1। लीजिए उसके बाद ऐसे बनाइएगा जरूर। सर डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, वहां से भी आंसर आएगा। आइए देखते हैं, 1/2 1 लेंगे आप, ये छूटेगा, ये 1 का 0 में 0, 3 का 1 में 3, उसके बाद 6 प्लस 6 ये छूटा, ये 1 का 0 में 0, 3 का 1 में 3, उसके बाद प्लस 4, है ना। क्या चीज? प्लस 4। और जब 4 लेंगे आप तो ये छूटेगा, ये 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, तो यहां पे दोस्तों 0 आ गया। तो 1/2 1 का गुणा -3 में करेंगे तो आएगा -3, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस 36 18। अब ये दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/2 और गुणे -18 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे हो जाएगा 21। तो यहां पर आएगा दोस्तों -21/2, ठीक ना। 21 में माइनस में 21/2, लेकिन इसको हम लोग माइनस में नहीं लिखते, ये इसकी कंडीशन है। अरे सर ये कौन सी बात है? हाँ यही बात है, इसको हम लोग दोस्तों प्लस में लिखते हैं। 4.3 इसके आंसर देख लेते हैं, 4.3 के आंसर क्या दिए हुए, एक सेकेंड वेट करिए थोड़ा सा। 4.3 जी, 1 का 1, 4.3 15, एक सेकेंड दोस्तों, 6 का हमने इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? 6 का, जी बिल्कुल। तो एक सेकेंड हमको देखिए दोस्तों, 6 ये छूटा, और जी बिल्कुल ये छूटा, ये छूटा, और 1 का 0 में करेंगे 0, 3 का 1 में करेंगे 3, और यहां माइनस, एक सेकेंड यहां पे दोस्तों माइनस रहेगा, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो यहां बचेगा हमारे पास 15। क्या बचेगा? 15। और 15 का जब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15/2।
दोस्तों फार्मूले में भी सही कर लीजिएगा। हमको लगता है कि बुक के जो फार्मूले दिए हुए हैं, एक सेकेंड दोस्तों, वो सही नहीं है जी, बिल्कुल गलत, थोड़े से फार्मूले गलत हैं। हम आपको थोड़ा सा इसको एक बार बता देते हैं। यहाँ पे जो 1/2 है x1 और y2 माइनस y3, यहाँ पे माइनस रहेगा दोस्तों, x2 y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 y1 माइनस y2, उसको आप लोग बना लीजिएगा। यहां पे चीजें माइनस में, बुक में दोस्तों दिया हुआ है प्लस, कहेंगे सर उसी तरह नहीं बोलना है, देखिए यहां पर बुक में क्या दिया हुआ है प्लस और रहेगा माइनस दोस्तों, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15/2 वर्ग इकाई, इसकी यूनिट लिखी जाती है ना, वर्ग इकाई। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, या अगर सपोज नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये चीज नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये देखते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा जरूर। कभी कभी बुक वाले भी एकदम तूफान मचा देते हैं गलत गलत चीजें देकर। 2,7, 1,1 और 10,8। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सेम चीजें लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसको लिखिए 2, 7, 1, 1, 10, 8, 1, 1, 1। आइए इसके बाद देखिएगा 1/2 दोस्तों, 2 उतारेंगे, फिर इसके बाद 1 का 1 में 1, 8 का 1 में करेंगे तो 8, माइनस 1 दोस्तों, ये छूटेगा, ये 1 का 7 में करिएगा तो 7 और 8 का 1 में करेंगे तो 8, फिर उसके बाद प्लस 10, ये और ये 1 का 7 में 7 और 1 का 1 में 1। आइए आगे बढ़िए, 1/2, 8 में से घटाएंगे -7, -7 दूना हो जाएगा -14। आगे बढ़िए, 7 में से 8 घटाएंगे दोस्तों आएगा -1, क्या आएगा -1, लिख लीजिए। 7 में से घटाएंगे 6 और 6 का 10 में गुणा तो हो जाएगा 60। 1/2 -14, माइनस माइनस +1 और प्लस हो जाएगा दोस्तों 60, बराबर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 14 और मिलाकर हो जाएगा -13 और +60। दोस्तों 60 में से अगर 13 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 47/2। आइए मिलाते हैं, 4.3, एक सेकेंड, 4.3 जी बिल्कुल सही है। 4.3 का जो आंसर दूसरा है 47/2। इस तरीके से दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका है ना। फार्मूला जरूर बना लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग होने की वजह से कभी कभी माइनस प्लस में किताबों में भी दिक्कत होने ही लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दोस्तों, -2, -3, 3, 2, फिर उसके बाद -1, -8। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2, उसके बाद देखिए -2, -3, उसके बाद आएगा 3, 2, -1, -8, 1, 1, 1। आइए दोस्तों देखते हैं इसको बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो फिर हमारे पास होगा दोस्तों 1/2, आप -2 लीजिए ब्रैकेट में, ये वाली लाइन छूट गई, ये वाली 1 का 2 में करेंगे 2, -8 का 1 में करेंगे -8, पहले से माइनस होता है तो हो जाएगा प्लस। उसके बाद दोस्तों 3 लेना है तो -3, ये छूट गया, ये 1 का -3 में तो -3, -1 का करेंगे दोस्तों 8 में तो +8, -1 चूंकि यहां प्लस होता है, यहां क्या होता है प्लस, हमको तो रखना पड़ेगा माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। देखिएगा ये छूट गया, ये 1 का -3 में -3, 2 का 1 में -2। आइए दोस्तों कैलकुलेट करते हैं इसको, 1/2, 8 और 2 मिला के 10, 10 दूना के 20, 8 में से 3 घटाएंगे 5 और 5 त्याई हो जाएगा 15। देखिएगा ध्यान से, -2, -3, -5 और इसमें गुणा करेंगे तो +5। आइए दोस्तों देखते हैं, 1/2 तो 20 और 15 -35 +5, 1/2 ये हो जाएगा 35 में से 5 घटाएंगे तो -30,
इसको काटेंगे दोस्तों तो आएगा -15, लेकिन हम लोग और करके लिखते हैं सिर्फ 15। एरिया हमको वहां पे माइनस में नहीं लिखना है, वर्ग इकाई करेंगे तो भी वो दोस्तों प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हो गया आंसर, सिंपल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है ना, बहुत प्यार से देखिए दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, आप लोग सोना मोना बाबू टोना के चक्कर में मत पड़िएगा। आप लोगों के पेपर आ रहे हैं और पेपर में जम के तैयारी कीजिएगा। नया साल में कुछ नया करना है, बड़ा धमाका करना है, नहीं कि रतिया भर हाँ हेलो बाबू खाना खाया, ये सब नहीं चलेगा। देखिए इधर पढ़ाई कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ए कामा बी प्लस सी, फिर दिया है बी कामा सी प्लस ए, फिर दिया है हमारे पास सी कामा ए प्लस बी। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए संरेख है। एक सेकेंड, कह रहा है दोस्तों इस सिद्ध कीजिए आप संरेख है, ये कह रहा है। आइए करते हैं, लिखेंगे संरेख होगा यदि, क्या लिखेंगे, संरेख होगा यदि। कंडीशन आप जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, और हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और यहां रखिए 1 1 1 और बराबर रखिए 0। एकदम सिंपल, क्योंकि आप जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो 0 के बराबर होता है। और अगर आप ऐसे नहीं सर हमको पूरा अच्छे से बताइए, तो एक सेकेंड रुकिए, अच्छे से बताते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए एकदम सिंपल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लीजिए, 1/2 रखिए ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 1 एंड इक्वल 0। देखिएगा ये 2 बटे में है तो यहां 0 है, तो जब कोई चीज बटे में रहती है गुणे में जाने के बाद वो 0 हो जाती है। तो यहां हो जाएगा दोस्तों ए बी एंड सी, यहां पर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1 इक्वल 0। देखिए वही चीज आ गया सेम। आइए करते हैं, यहां पे आप लोग ए लिखिए, उसके बाद इसको छोड़ेंगे, इसका गुणा इसमें कीजिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो सी प्लस ए, इसका इसमें माइनस का निशान, ए प्लस बी, आगे बढ़ी, ये तो हो गया। उसके बाद माइनस बी, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, एक का बी प्लस सी में, उसके बाद ए प्लस बी का 1 में, सर ये भी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, प्लस सी, ये छूटा, ये 1 का बी प्लस सी में, माइनस सी प्लस ए का 1 में, लीजिए काम एकदम हमारा हो गया लोहा, एकदम चला गया माथे तक। आइए दोस्तों करते हैं, ए सी प्लस ए, माइनस का गुणा माइनस ए माइनस बी बार बी प्लस सी, माइनस का गुणा माइनस ए माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी, माइनस का गुणा माइनस सी बराबर 0। अब देखते हैं कि कट क्या रहा है इसमें से। तलवार उलवार लेके एकदम तैयार हो जाइए। आइए एकदम आज इसको काट के बराबर कर देंगे दोस्तों। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, एंड सी से सी कट गया। बचा क्या दोस्तों, देखते हैं। बचा ए एंड सी माइनस बी, बचा माइनस बी, यहां पे ऑलरेडी है सी माइनस ए, फिर उसके बाद प्लस सी बी माइनस ए बराबर 0। गुणा करिए, ए का सी में ए सी, ठंडी में ए सी बड़ा ठंडा करेगा देखिएगा, ए का बी में ए बी माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस बी ए, सी का बी में प्लस सी बी, सी का ए में माइनस सी ए बराबर 0। अब देखते हैं कि भैया कुछ बच रहा है कि सबका सफाया हो गया। एसी खोजिए, कहीं और एसी है क्या? एसी, हाँ सर एसी। सर यहाँ पे उल्टा दिया है। अरे हटाओ यार, उल्टा उल्टा से क्या मतलब होता है, काटो इसको, है ना। गुणे में है तो उल्टा से क्या मतलब। सीबी और बीसी, ये भैया गए, बीए और ए बी, ओ भैया गए, खत्म। यहाँ आ गए भैया 0 और इधर भी 0।
अब जब दोनों तरफ हमारे पास जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं ना कि भैया कोलिनियर है, संरेख है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक दूसरे का क्वेश्चन नंबर शायद 2 या दूसरे का पहला था, चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 था, हम लोग करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। आइए पहला क्वेश्चन, k कामा 0, 4 कामा 0 और 0 कामा 2। हमको मान निकालना है दोस्तों, k का मान निकालना है। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, आइए लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है दोस्तों 1/2, यहां रखेंगे k 0 4 0 0 2 1 1 एंड 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी किताब में है, और किताब में दिया कितना है ये भी हम आपको बता दें, 4 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया, तो 4 बराबर 1/2। इसको लिख लीजिए k 0 4 0 0 2 1 1 1। आइए सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छी तरीके से। 2 का गुणा दोस्तों 4 में करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा यहां पर 8 इक्वल। अब समझिए एक बात, त्रिभुज का जब भी आप क्षेत्रफल लिखिए तो इसको आप प्लस माइनस में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज का जब भी आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसको आप प्लस में। सर ये कौन सा नया झमेला है? बच्चों देखिए, इसका जो यूनिट होता है मात्रक वर्ग इकाई होता है, तो वर्ग इकाई के चलते इसको हमको प्लस माइनस में लिखना पड़ता है। 2 चौक को 8। अब इधर से आइए देखते हैं, के लेंगे, ये छूटेगा, ये 1 का 0 में 0, 2 का 1 में -2, -4 लेंगे, ये वाला और ये वाला छूट गया, 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2। आइए ध्यान से देखिएगा, लेंगे +0, तो जब 0 ले लेंगे, चलिए करते भी हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, 1 का 0 में और 0 का 1 में लीजिए, कैलकुलेट करते हैं। प्लस माइनस 8 बराबर -2 का k में करेंगे -2 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना के 8, है ना। अब यहां से देखिए लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहां पे होगा 8 बराबर दोस्तों -2k और +8, यहां से धन लेना है प्लस, 8 इधर लेकर ये, तो 8 - 8 बराबर हो जाएगा -2k, 8 से 8 कट गया, हो गया 0 बराबर -2k। और दोस्तों इस तरीके से k बराबर सिंपल सा आ गया 0, पहला मान तो k का 0 आया। अब दोस्तों यहां लिखना पड़ेगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, क्या चीज, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अगर दोस्तों ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो आएगा -8 इक्वल -2k + 8, 8 को इधर लेके आइए, -8 इक्वल हो जाएगा -2k, हो जाएगा -16 बराबर -2k, k बराबर हो जाएगा दोस्तों -16 और बटे में -2, कटने के बाद आएगा 8, तो k का एक मान तो आ गया दोस्तों 0 और एक मान k का आ गया 8। आइए आंसर मिलाते हैं 4.3, देखते हैं राइट है या रॉन्ग है। 4.3 आपके नई वाली बुक में ये जो दिया होगा दोस्तों वो 4.2 दिया होगा, ये पुरानी बुक है, सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, -2 कामा 0, 0 कामा 4 एंड 0 कामा k, है ना। उसके बाद वैसे ही सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, वैसे ही उतारिए, -2 0 0 4 0 k 1 1 1। आइए दोस्तों देखते हैं, इसका फिर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल +-4 लेना है हमको, +-4 बराबर 1/2, इसको लिख लीजिए -2 0 1 0 4 1 0 k 1। आइए 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा +-8, होगा ना, +-8 करते हैं। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करते हैं, -2 लीजिए, ये छूट गया, ये 1 का 4 में करेंगे 4 आएगा, k का 1 में करेंगे k आएगा। उसके बाद -0
ये छोड़ेंगे, एक का 0 में करेंगे 0 आएगा, के का 1 में करेंगे तो के आएगा। फिर उसके बाद प्लस 0, ये वाला नंबर लेना है। ये छूटा, ये के 1 का 0 में 0, 4 का 1 में करेंगे दोस्तों तो -4, तो प्लस माइनस 8 बराबर हो गया। ये तो पूरा हमारे पास दोस्तों 0 हो गया, तो बचा -2 का 4 में -8, माइनस माइनस प्लस 2 के। अब यहां लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर? धनात्मक चिन्ह लेने पर। आइए करते हैं, तो हो जाएगा 8 बराबर -8 प्लस 2 के। 8 को इधर लेकर आइए, 8 प्लस 8 बराबर 2 के, और 16 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 के, और के बराबर हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि 2 8 16। आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अगर दोस्तों हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो हमारे पास -8 बराबर -8 प्लस 2 के आएगा। -8 को अगर इधर लेकर आएंगे तो 8 हो गया बराबर 2, कट गया दोस्तों 0 बराबर 2 के। इसका मतलब के का मान 0। अरे सर ये तो गजब हो गया, इसमें भी एक के का मान 0 आ रहा था, उसमें भी एक के का मान 0 आ रहा है, इसमें भी एक के का मान हमारे पास 8 आ रहा था, उसमें भी एक के का मान 8 आ रहा है, और दोनों आंसर दोस्तों राइट है। हम इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है ना। ये बहुत बेहतर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जरूर पेपर में ऐसे क्वेश्चन संदेह वाले, ये पॉसिबिलिटी जरूर आती है पेपर में। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको, बहुत ध्यान से। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का हम आप लोगों को एक सवाल बता देते हैं। पहला दिया क्या, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात, 1,2 एंड 3,6 में रेखा का हमको क्या निकालना है दोस्तों? समीकरण। सारणिकों का प्रयोग करके हमको इसमें क्या करना है? रेखा का समीकरण निकालना है। ऐसे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि रेखा का समीकरण सर कैसे निकलेगा, ये है वो है, कुछ नहीं। आप सीधे लिखिए, तीसरी पॉइंट जो हमारे पास है, या पहली पॉइंट जो हमारे पास है इसमें, या तीसरी, इसको आप एक्स वाई मान लीजिए, मानना पड़ेगा। आइए देखते हैं अब, और लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। संरेख वाली कंडीशन लगाएंगे जब हमसे उसमें समीकरण पूछेगा। जब भी समीकरण पूछेगा दोस्तों संरेख वाली कंडीशन लगाइए। आइए देखते हैं, यहां पर 1/2 1 2 3 6 एक्स वाई, एक सेकेंड, 1 1 1, और यहां पे हो जाएगा 0। 2 का गुणा बेटा 0 में करेंगे जब हम लोग ना, तो 0 हो जाएगा। तो यहां आएगा 1 3 एक्स 2 6 वाई 1 1 1 इक्वल 0। कैलकुलेट करते हैं इसको, 1 लीजिए आप, ये छूटा, ये 1 का 6 में करेंगे 6, y का 1 में करेंगे y। उसके बाद दोस्तों क्या होगा? -3 लेंगे, 3 लेंगे ऑलरेडी माइनस होता है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। 1 का 2 में करेंगे 2 होगा, y का 1 में करेंगे y होगा। उसके बाद प्लस x, दोस्तों ये छूटा, ये छूटा, 1 का 2 में करेंगे 2 होगा, 6 का 1 में करेंगे 6 होगा, और बराबर 0। बहुत आराम से दोस्तों। अब यहां से 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 माइनस वाई, माइनस 3 दूना के 6 प्लस 3y, 2 का x में करेंगे 2x, और x का 6 में करेंगे -6x बराबर 0। बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होते हैं। -6 प्लस 6 कट गया, 3y में से y घटाएंगे तो 2y, और 6x में से 2x घटाएंगे तो -4x हो गया बराबर 0। अब यहां से दोस्तों हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, तो आएगा y -4x बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y -4x बराबर 0, और y बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 4x। आइए इसके आंसर मिलाते हैं, फोर्थ का 1, क्या चीज? फोर्थ का 1। देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है, फोर्थ का 1। एक सेकेंड दोस्तों, 4.3 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आप एकदम सेम करिएगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करिएगा, हम कर देंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, एक आध क्वेश्चन जब तक आप खुद नहीं लगाएंगे तब तक नहीं आएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत प्यार से।
दोस्तों इसमें हमारे पास दिया हुआ है 2 कामा -6, 5 कामा 4 एंड लास्ट पॉइंट दिया है k कामा 4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35 वर्ग इकाई और इसमें k का मान निकालना है दोस्तों। वही चीज लिखेंगे एकदम सेम, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहां हो जाएगा 2 -6 5 4 k 4 1 1 1 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35, प्लस माइनस में लेंगे बराबर 1/2, यहां पर हो जाएगा 2 -6 1 5 4 1 और k 4 1 है ना। 2 का गुणा अगर 35 में करते हैं दोस्तों प्लस माइनस 70 बराबर, यहां देखिएगा 2, इसको छोड़िए इसको, 1 का 4 में 4, 4 का 1 में 4 -5 ये वाला लिए, ये छोड़िए ये छोड़िए, 1 का 6 में करेंगे -6, 4 का 1 में करेंगे -4, सिंपल वे में एकदम। उसके बाद दोस्तों प्लस के, ये छोड़ेंगे आप, ये छोड़ेंगे, 1 का 6 में करेंगे -6, 4 का 1 में करेंगे -4 है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चीजें कैसे काम कर रही है। प्लस माइनस 70 बराबर दोस्तों 4 से 4 कट गया, ये तो गजब हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो इसके बाद -6 -4 मिला के दोस्तों -10 हो गया और -10 का गुणा जब -5 में आप करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 50, माइनस माइनस प्लस हो गया और -6 -4 फिर -10 हो गया, -10 का गुणा दोस्तों k में करेंगे तो हो जाएगा -10 k है ना, सिंपल एकदम। अब देखिए यहां पे लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, एकदम प्यार से। अब जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहां पर होगा 70 बराबर 50 -10 के। अब 10 के को इधर लेकर आइए तो हो जाएगा -10 प्लस 10 के बराबर 50 -70, 10 के बराबर हो जाएगा हमारे पास -20 और के बराबर होगा दोस्तों -20/10। काटिएगा, के का मान आएगा -2, ये तो के का मान अभी आई -2 है ना। अब उसके बाद यहां लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो आएगा -70 बराबर 50 -10 के। तो -70 दोस्तों और माइनस इधर आ जाएगा 50, तो -50 बराबर -10 के। इसको जोड़ेंगे तो -120 बराबर -10 के। तो माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर हो गया 120 और बटे में 10, 0 से 0 कट गया दोस्तों, के का मान आ गया 12। तो के का मान इस तरीके से -2 और 12 आया। कितना आया है, -2 और 12। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है, डी वो सही है। आइए चेक करते हैं 4.3 तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है 4.3 का सही है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज जो है कवर हो गई और इसके बाद हम लोग जो कवर करने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज ये वाली बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर हमारे वीडियो से कोई या चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अब हम कोशिश करते हैं कि हम लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।